मेरा नाम है ऋषिकेश ठोमरे। आज इस वीडियो में जानेंगे भाई कैसे एक बूटस्ट्रैप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, यानी कि भाई ऐसा बिजनेस जो कि भाई एक स्क्रैच से शुरू होता है और आगे चल के भाई लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी गेम करता है। देखो, आपने बहुत से ऐसे बिजनेस देखे होंगे भाई उन्होंने इतनी की फंडिंग ली और आगे चल के वो फेल हो गए। लेकिन अगर आप कोई भी बिजनेस बूटस्ट्रैप से करते हो ना, तो उसके फेल के चांसेस बहुत कम होते हैं। या तो वो फेल ना भाई पहले साल के अंदर ही हो जाएगा, या फिर भाई वो लॉन्ग टर्म में चल जाएगा। जैसे अगर आप देखोगे तो जोहो भाई एक बूटस्ट्रैप कंपनी है। आज उसकी वैल्यूएशन भी 7,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन आज तक भी उसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आई हुई है। तो वो भाई आज के डेट में उनके सेगमेंट की भाई वो लीडर है और वो बूटस्ट्रैप भी है। अगर आप देखोगे भाई गूगल की, तो गूगल भी बूटस्ट्रैप तरीके से शुरू हुआ था, राइट। आप देखोगे एप्पल की, तो वहाँ पे भी वो बूटस्ट्रैप कैच क्रैश से शुरू हुआ था, राइट। तो ये जो बिजनेस होते हैं इनको भाई जल्दी जल्दी फंडिंग नहीं मिलती। हाँ, बूटस्ट्रैप के अंदर आप फ्यूचर में चाहे तो फंडिंग ले सकते हो, लेकिन बूटस्ट्रैप ना आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं बनते हैं, आप आत्मनिर्भर बन जाते हो, राइट। तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि भैया कि वो कौन सी 10 टिप्स होती है, यानी कि भाई 10 स्टेप्स होते हैं जो कि आपको एक बूटस्ट्रैप बिजनेस बनाने में हेल्प करेंगे, राइट। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, पहली जो टिप होती है ना वो ये होती है कि भैया आप उसी बिजनेस को शुरू करो जिसके अंदर भी आपकी एक्सपर्टीज है या फिर आपने उसके अंदर काम किया है, राइट। अगर आप भाई एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आपने भाई ऐप वगैरह बनाते हो, राइट, तो आपको देखो उस काम के अंदर भी आपका एक्सपर्टीज भी है, उसके अंदर भी आपको काफी अच्छा सा ज्ञान वगैरह भी है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर आप बिजनेस कर सकते हो, राइट। मान लीजिए भाई आप एक ऐसी सर्विस करते हो जहाँ की आपको भी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, राइट। आपकी एक्सपर्टीज अलग है, लेकिन आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो कि भाई आपके एक्सपर्टीज के बाहर सका है, सॉरी, आप ऐसा काम कर रहे हो कि आपके एक्सपर्टीज का बाहर का है। तो आप क्या कर सकते हो भाई, आप अपना खुद का बिजनेस डाल सकते हो जो कि उस एक्सपर्टीज के हिसाब से हो, राइट। आप ऐसी एक्सपर्टीज के ऊपर जानने से, जैसे भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, राइट। तो ये बिजनेसेस की एक एक्सपर्टीज होती है। तो आप इन एक्सपर्टीज के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, राइट। क्योंकि भैया देखो, आपको वही बिजनेस स्टार्ट करना है जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो। आप कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया आप 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आपको रिजल्ट नहीं देखा, आपने गिव अप कर दिया, राइट। जहाँ पे एक्सपर्टीज आती है ना, यानी कि एक्सपर्टीज यानी कि भाई एक्सपर्टीज मतलब कि भाई मैं इस चीज का एक्सपर्ट हूँ, मुझे इस चीज की इतनी नॉलेज है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि भाई वो आपका इनडायरेक्टली पैशन है, समझ रहे हो आप। इसलिए तो आपने उस चीज को किया है, इसलिए तो आप उस चीज के एक्सपर्ट बने हो, इसलिए तो आपने उस चीज को सीखा है, क्योंकि भाई उसका आपके अंदर पैशन है उस चीज के रिगार्डिंग। तो आपको जहाँ पे पैशन होता है ना, वहाँ पे मतलब कि होप्स होती है, यानी कि उम्मीदें होती है कि भाई ये एक ना एक दिन हो ही जाएगा, और वहाँ पे भी गिव अप के चांसेस मतलब कि नहीं होते, राइट। लेकिन आपका भाई कोई पैशन नहीं है तो आप जल्दी गिव अप कर दोगे। अगर आपका वही पैशन है तो आप जल्दी गिव अप नहीं करोगे, समझ रहे हो। अब आते हैं भैया दूसरा पॉइंट, वो होता है भैया रिव्यू द कंपिटिटर्स, राइट। अपने कॉम्पिटिटर्स को रिव्यू करो। अब कॉम्पिटिटर्स को रिव्यू करना मतलब कि क्या, आप देखो आज के डेट में भाई आप ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो भी भाई आप जो कैटेगरी कर रहे हो वो कैटेगरी कोई और कर रहा है, राइट। हर एक बिजनेस होता है, राइट। जैसे कि भाई स्विगी है तो स्विगी के लिए भी जोमेटो भी है। तो भैया आपके बिजनेस के अंदर ना कोई कंपटीशन जरूर होगा आपका, जो कि उस बिजनेस के अंदर काम कर रहा हो। तो आप क्या करो, आप गूगल पे जाओ, आप फेसबुक पे जाओ, आप भाई उसकी अगर एंड्रॉइड ऐप है तो आप उसके भाई गूगल प्ले स्टोर में जाओ। यहाँ पे आप क्या करो, उसके फीडबैक को चेक करो, उसके फीडबैक को रिव्यू करो, उसके अच्छे फीडबैक को कॉपी करो और अपने हिसाब से कस्टमाइज करके, अपने डेटा के हिसाब से, अपने कस्टमर के हिसाब से उसे कस्टमाइज करके लगा दो बिजनेस मॉडल के अंदर, आपके प्रोडक्ट के अंदर। अब देखो, पॉजिटिव तो आपने देख लिया, आप क्या देखो, आप देखो निगेटिव। अब निगेटिव को देखो कि उसके यहाँ पे निगेटिव क्या क्या है। अब निगेटिव पॉइंट आपको मिल गए ना, तो आपने यहाँ पे उस पॉइंट को फिक्स कर दो। जब आप नेगेटिव पॉइंट को फिक्स कर देते हो ना, तो कस्टमर आपके यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई कस्टमर उसके यहाँ पे इसलिए जाता है क्योंकि भाई उसके पास थोड़ी बहुत वैल्यू मिलती है। लेकिन भाई वो कस्टमर उसे छोड़ना इसलिए चाहता है क्योंकि उसके पास भाई ये नेगेटिव पॉइंट्स है, लेकिन उसे छोड़ नहीं पाता क्योंकि उसके पास भाई कोई ऑप्शन नहीं है। समझ रहे हो बात को, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए वो उसे छोड़ नहीं पाता। लेकिन अगर आप एक ऐसा ऑप्शन बन के आ जाते हो जो कि आप उसके नेगेटिव पॉइंट्स को फुलफिल कर देते हो ना, तो जाहिर है कस्टमर आपके पास आएगा, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, जैसे कि स्विगी और जोमेटो का वापस एग्जाम्पल लूँ, तो देखो स्विगी के अंदर जो भी फूड डिलीवरी का जो टाइम होता है ना, वो मतलब कि क्या होता है, वो फिक्स नहीं होता, वो वेरिएबल होता है। यानी कि भाई वो डिस्टेंस के हिसाब से एल्गोरिदम मेजर करता है और फिर मतलब भाई कितना टाइम लग जाएगा, वो उसका कुछ फिक्स नहीं होता। अगर मान लीजिए भाई 1 किलोमीटर दूर की रेस्टोरेंट है, 2 किलोमीटर दूर की है, 5 किलोमीटर दूर की, तो वहाँ पे वो अलग अलग हिसाब से टाइमिंग दिखा देता है भाई। कभी 30 मिनट दिखाएगा, कभी 40 मिनट दिखाएगा, कभी 50 मिनट दिखाएगा, कभी 60 मिनट दिखाएगा। तो उसका ये एल्गोरिदम है और यही उसका मतलब कि एक
डिसफैक्टिव वाला सिस्टम है, राइट, मतलब कि भैया डिससेटिस्फाइड वाला सिस्टम है। लेकिन जोमेटो का क्या है, वो बोलते हैं भैया चाहे 1 किलोमीटर अंदर का रेस्टोरेंट हो या 5 किलोमीटर अंदर का हो या फिर 9 किलोमीटर अंदर का हो, ऑर्डर आपको 45 मिनट्स के अंदर ही मिलेगी। तो ये कन्वीनियंस देता है कि हाँ ये मुझे 45 मिनट्स के अंदर देता है। लेकिन स्विगी ये कन्वीनियंस नहीं देता कि वो आपको 45 मिनट्स के अंदर देगा। वो तो आपको ऐसा हो रहा है कि 20 मिनट भी हो सकता हो, 30 मिनट भी दे सकता हो, समझ रहे हैं कि वेरिएबल में कर रहा है काम, कोई कन्वीनियंस नहीं दे रहा है आपको कि भैया आपको फिक्स टाइमिंग नहीं मिल रहा है कि भैया मुझे फिक्स में ही मिलेगा ही मिलेगा। वो आपको क्या बोल रहा है कि भैया डिस्टेंस के हिसाब से वो आपको मेजर कर रहा है, दिखा था भाई इतना इतना डिलीवरी टाइम लगेगा। आप देखोगे ना उसका जो डिलीवरी टाइम होता है ना वो कभी भी ऑलराउंड में नहीं होता, मतलब कि वो 22 मिनट, 23 मिनट, 37 मिनट, 43 मिनट, 40 मिनट, 39 मिनट, ऐसे उसके डिलीवरी टाइमिंग होते हैं। तो ये क्या होता है, ये कन्वीनियंस फैक्टर नहीं बनता कस्टमर को, क्योंकि लेकिन जोमेटो के पे क्या होता है, वो बोलते हैं भाई 45 मिनट्स के अंदर डिलीवरी नहीं मिलनी, चाहे कुछ भी हो जाए 45 मिनट के अंदर आपको डिलीवरी मिलनी है। तो ये मुझे कन्वीनियंस देता है कि भैया हाँ यहाँ पे मुझे फिक्स टाइम में मिलेगा। और ये क्या देता है, ये भाई इसका कोई फिक्स है ही नहीं, इसे छोड़ो, राइट। तो ये चीज होती है। तो जब आप निगेटिव चीज को फिक्स करते हो ना, तो कस्टमर आपके पास जरूर आता है। अब बारी आती है भाई तीसरा। अब तीसरा ना आप क्या करो, आप शुरुआत करो कि भाई B2B से स्टार्ट करो। देखो B2B से स्टार्ट करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि भैया अगर एक कंज्यूमर कंपनी भी आप क्यों ना हो, अगर आप कंज्यूमर को डायरेक्ट फोकस करते हो ना, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है डायरेक्ट कंज्यूमर। क्योंकि भाई देखो कंज्यूमर जो होते हैं ना, वो मतलब दो तरीके के होते हैं, B2B वाला हो गया और एक नॉर्मल कंज्यूमर, यानी कि एक नॉर्मल बायर, राइट, जो कि भैया एक कोई भी हो सकता है इंसान, उससे इकोनॉमी बायर करते हैं, यानी कि जो आपके लिए पैसा देने वाला है। समझ रहे हो क्या आप बात को, समझो। देखो अब फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं दे दूं, एक क्रीम बनाने की कंपनी है, अब वो क्या करती है, वो फेस क्रीम बनाती है। अब वो कंपनी क्या करती है, पहले भी अपने रिटेलर्स को अपने यहाँ पे जुड़वा लेती है। अपने रिटेलर्स को जुड़वा लेती है ना, वो उस पैसे को यूज करती है एडवर्टाइजिंग में, जो कि वहां से वो पैसा आता है। अब वो पैसा क्या करती है, वो दिखाती है भैया हम कंज्यूमर कंपनी है, राइट। तो आप वो देखते हो कि भैया वाह इस कंपनी ये क्रीम बने, चलो मैं इसको ले लेता हूँ, राइट। आप उस कंपनी के भाई इकोनॉमी बायर हो, आप उसके कंज्यूमर हो, लेकिन पैसे कंपनी आपसे नहीं कमा रही। क्योंकि पैसे कहाँ से कंपनी कमाती है, वो पैसे कमाती है भाई B2B वाले से, क्योंकि वो पैसे डायरेक्ट वहां से लेके आ रही है और फिर आपको दिखा रही है कि ये लो। तो ये कंज्यूमर वाली चीज होती है, आपको इसको समझना पड़ेगा, राइट। आपको शुरुआत करनी पड़ेगी B2B से ही। शायद आप कोई भी कंपनी क्यों ना हो, आपको देखना है कि भाई आप कैसे B2B के अंदर आ सकते हो। एक बार आप B2B के अंदर आओ ना, तो आप उसी पैसे को उठा के कंज्यूमर में लगा सकते हो। जैसे मैंने एक क्रीम वाली कंपनी का एग्जांपल दिया, तो उसने क्या किया, उसने भाई पहले अपना अलायंस बिल्ड कर लिया, वहां पे भी उसने थोड़े थोड़े अपने क्रीम बिल्ड कर लिए, क्रीम वगैरह दे दिया। अब उसने वहां पे क्रीम वगैरह दे दिया, तो आप क्या करेंगे, उसके पास भाई वहां से पैसा आएगा। क्योंकि देखो जो रिटेलर होता है ना, वो क्या करता है, कंपनी से डायरेक्ट माल खरीद लेता है, यानी कि कंपनी को तो पैसे मिल गए। अब उस रिटेलर की झंझट है कि भाई वो कस्टमर को माल बेचे ना बेचे, वो उसका प्रॉब्लम है, लेकिन कंपनी को तो पैसे मिल गए ना। तो कंपनी क्या करती है, उसी पैसे को कंज्यूमर के सेगमेंट में लगा देती है, कंज्यूमर मार्केटिंग के ऊपर लगा देती है, जिससे कंज्यूमर वहां पे जाके माल खरीदता है, माल की डिमांड बढ़ती है, वापस रिटेलर माल कंपनी बोलते हैं माल भेज दे, कंपनी पैसे लेके चली जाती है और रिटेलर के पास माल पड़ा रहता है, वो फिर चाहे बिके ना बिके उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं होता। तो आपको हमेशा B2B के अंदर काम करना है। B2B से अगर आप क्या होगे, B2B से आपको पैसा मिलेगा, आप उसी पैसे को कंज्यूमर को ऐड करने में लगा दो। समझ जाओ, बहुत सी कंपनी यही करती है, कोई कंपनी ऐसी शुरू नहीं होती, सारी B2B से शुरू करती है। जैसे मैंने सिंपल के ऊपर केस स्टडी बनाई थी। अब सिंपल जानते हो आपने, सिंपल क्या था भाई, वो बुक नाउ पेमेंट वाला इंडिया का भी पहला ऐसा पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि मर्चेंट ओरिएंटेड है, राइट। तो है तो लोन वाला प्लेटफॉर्म, लेकिन पैसे कहाँ से कमाते हैं, वो मर्चेंट से कमाते हैं। आपने नहीं देखे तो आपको जरूर देखनी चाहिए। तो आपको शुरुआत B2B से करनी है, B2B से पैसे कमाने हैं, उसे कंज्यूमर सेगमेंट में लगा देना है, राइट, कंज्यूमर सेगमेंट में लगा देना है। उसके बाद में भैया जो 6 आता है ना, मतलब कि ना आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना है। आपको देखो, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो ना, तो जाहिर है भैया आपको उसके रन करने के लिए पैसे तो लगेंगे, लेकिन अगर ऐसा कोई आलतू फालतू जगह पे पैसा लगाने लगोगे तो फिर कैसे चलेगा, आपका बिजनेस तो खत्म ही हो जाएगा, राइट। तो आपको चीजें खुद से भी सीखनी पड़ेगी, राइट। आपको कोई बड़े बड़े ऑफिस नहीं लेना है, जैसे कि ये भी होता है ना कि भैया मैं ऑफिस लेता हूँ, फिर मैं वहीं से काम करना स्टार्ट करता हूँ, और फिर मैं ऑफिस लेता हूँ तो मैं कुछ लोगों को भी हायर कर लेता हूँ, मैं उनसे ही काम करवा लूंगा, मैं तो मेजरमेंट को उनको बोलूंगा भाई ये तो तूने काम नहीं किया, उनके ऊपर भाई दादागिरी करूंगा, उनसे काम करवाऊंगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। वहां से आपका सिर्फ एक्सपेंस ही बढ़ेगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको शुरू में सारे काम खुद से सीखने पड़ेंगे, ताकि भाई आपका जो एक्सपेंस है वो कम हो जाए, राइट। जब आपका एक्सपेंस कम हो जाएगा ना, आपका एक्सपेंस यानी कि आपका खर्चा कम हो जाएगा ना, तो आपको क्या होगा, मतलब कि आपके पास ज्यादा पैसा रहेगा और आप उस पैसे को सही जगह पे लगा सकोगे, राइट। तो आपको थोड़ा कंफ्यूज बनना पड़ेगा।
उसके बाद में अगर मैं बात करूँ सातवां, तो भैया सोशल मीडिया का यूज करो। सोशल मीडिया के ऊपर अपना ब्रांड को बिल्ड करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखो सोशल मीडिया आज के डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां पे वो एलन मस्क भाई उसने कहा था कि भैया, आपने ट्वीट कर दिया कि भाई यूज सिंगल, तो वो सिंगल एप्लीकेशन को 70 लाख लोगों ने डाउनलोड कर लिया। तो ये पावर होती है सोशल मीडिया की। आपको अपना ब्रांड को उस हिसाब से बनाना है कि जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को, चाहे कुछ भी प्रोडक्ट आप अनाउंस भी क्यों ना कर दो, उसके लिए भी डिमांड पहले से क्रिएट हो जाएगी। आप सोशल मीडिया की इस चीज को आप कैसे कर सकते हो, आप भाई वहां पे भी इंगेजमेंट क्रिएट कर दो। आप आपके प्रोडक्ट को कुछ इस हिसाब से वहां पे शोकेस कर दो जो कि लोगों को इंस्पायर करे, उन्हें भाई बोलने का मौका दे उस प्रोडक्ट के बारे में। जब लोग बोलना स्टार्ट कर देंगे ना, तो जाहिर है भैया आपकी तो माउथ टू माउथ मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको उन्हीं लोगों को भी इंगेज रखना है, उनसे भी बातचीत करनी है, उनसे फीडबैक लेते रहना है, उनको हमेशा इंगेज करते रहना है। और जब तक करते रहना है तब तक वो अपना प्रोडक्ट नहीं खरीदते। जाहिर है उसके लिए भी आपको एक सोशल मीडिया की टीम लगती है। शुरुआत में आप खुद से भी कर सकते हो, जब अच्छा खासा आपका बिल्ड हो जाए तो आप लोगों को रख सकते हो। हर कंपनी का सोशल मीडिया होता है, तो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप चाहे आपको नई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, चाहे आपको नई कंपनी लॉन्च करनी है, राइट। अगर आप एलन मस्क को देखोगे, तो लोग बोलेगा भैया मैं नई नई कंपनी लॉन्च कर रहा हूँ, मैं ये मोबाइल कंपनी बना रहा हूँ, मैं मोबाइल बनाऊंगा, तो लोग उसके मोबाइल भी खरीदेंगे, क्योंकि उसने उसका ब्रांड बिल्ड कर लिया है। समझ रहे हो? तो उसने, उसके पास भी पावर है सोशल मीडिया की। तो आपको भी देखना पड़ेगा, सोशल मीडिया के ऊपर आपको भी देखना पड़ेगा, राइट। तो देखो आठवां जो है ना, वो है भैया कि आपको हर एक काम सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था ना कि कंजूस बनना, तो आपको यहाँ पे भी हर एक तरीके से काम सीखना पड़ेगा। तो इससे क्या फायदा होगा, यहाँ पे भी अगेन आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, राइट। आप हर एक चीज को सीख पाओगे, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल भैया, आपको भी अकाउंट्स का कुछ नहीं मालूम, लेकिन आपका बिजनेस ऐसा है जहाँ पे भी आपको अकाउंटेंट लगता है। तो आप क्या करो, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्या करो कि भैया एक अकाउंट का बंदा ले लो, वो बंदा आपके लिए काम करेगा, और उसकी भाई मंथली सैलरी आप 12-15 हज़ार रुपए दे दोगे, वो आपका अकाउंट का काम कर देगा। तो अगर साल का अगर आप देखोगे, तो आप वहां पे 1.5 लाख 1.5-2 लाख तो आप दे ही रहे हो। तो इससे अच्छा क्या करो, आप अकाउंट खुद सीख लो। आप क्या करो, आप जो का अकाउंट ले लो, जो कि खुद 2,500 रुपए का, 2,500 रुपए साल का देना है। 2.5 लाख का, सॉरी 1.5 लाख का और 2,500 का, देख रहे हो? तो बहुत बड़ा एक डिफरेंस आ जाता है। तो जो अकाउंट क्या करता है, वो आपको हेल्प करता है कि आप अपने से करो। वहां पे भी हर एक चीज पहले से लिखी हुई होती है, आपको कोई अकाउंटेंट वगैरह रखने की जरूरत नहीं होती। वो आप आराम से आप खुद से कर सकते हो। उसने भाई पहले से एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसको अच्छे से पढ़ो और करना स्टार्ट कर दो। उसका सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आपको भाई कुछ ज्यादा आपको झंझट करने की जरूरत आएगी ही नहीं। उन्होंने उस हिसाब से उसको बिल्ड ही किया है। अब कैसे बिल्ड किया, कस्टमर फीडबैक से बिल्ड किया। समझ रहे हो बात को? तो आपको हर एक चीज खुद से सीखनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आपको भैया ज्वाइनिंग लेटर बनाने नहीं आते, राइट, एम्प्लॉय के अपॉइंटमेंट लेटर बनाने नहीं आते, आपको अच्छे एम्प्लॉय हायर करने नहीं आते, तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, राइट। आपको भी ये सारी टोपियां खुद से पहननी पड़ेगी। आपको ये टोपियां खुद से पहननी पड़ेगी, तभी तो आपके ऊपर जचेगी, तभी तो आपकी कंपनी अच्छी से अच्छी ग्रो कर सकेगी ना। नहीं तो कैसे होगा? इससे तो आपका कॉस्ट ही बढ़ हो जाएगा। अब कॉस्ट बड़ा हो जाएगा तो बिजनेस तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो इससे अच्छा आपको उस चीजों को सीखना पड़ेगा। आप उस चीजों को सीखो, राइट। अब नवा पॉइंट आता है ना, नवा पॉइंट ना सेल्स के रिलेटेड है। अब सेल्स के अंदर ना क्या होता है, अब सेल्स बिजनेस के अंदर आप कोई बिजनेस क्यों ना हो, सेल्स अगर आपके पास नहीं है ना, तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। अगर आपका माल कोई खरीद ही नहीं रहा तो क्या फायदा उस बिजनेस का? आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो ना, वहां पे आपकी ग्रोथ को आप मेजर ही नहीं कर पा रहे हो अगर आपके पास सेल्स ही नहीं है। तो सेल्स को कैसे बढ़ाना है? मार्केटिंग करो, सोशल मीडिया का यूज करो, वहां से लोग आपके पास आएंगे। लोग आएंगे, उनकी लिस्ट बनाओ, उनके कॉन्टेक्ट नंबर निकालो, उनको फोन करो, उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में बताओ कि भैया आपने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया था, आपको कैसा लगा, क्या होगा, हो गया, राइट, आपको लेना चाहिए नहीं। तो उनका फॉलोअप लेते रहो। वो इरिटेट होकर आपको बोलेगा कि भैया आप मुझे 10 दिन बाद फोन करो, 1 महीने बाद फोन करो। तो आप उसको बोलो कि सर मैं 10 दिन बाद आपको कब फोन करूँ, 1 बजे फोन करूँ, 3 बजे फोन करूँ, या 5 बजे फोन करूँ, 6 बजे फोन करूँ, सुबह के 8 बजे फोन करूँ, कब करूँ? उसको पूछो, उसको टाइम बाउंड में डाल दो, उसको टाइम बाउंड में डाल दो। क्योंकि क्या है, अगर आप बोलोगे ना कि भैया सर उसने बोला कि सुनो आप ना मुझे 10 दिन बाद फोन कर दो। अगर आप बोलते हो सर मैं आपको कब फोन करूँ, तो वो बोलेगा 10 दिन बाद मुझे फोन कर, मैं तब बताऊंगा तू मुझे कब फोन करेगा। ऐसे लोग होते हैं, अपने यहाँ पे बहुत ज्यादा चलता है। कोई अपने यहाँ पे कोई भी लोग ना ऐसे मुंह पे ना नहीं बोलते, राइट। सब बोलते बताता हूँ, सोचता हूँ, ठीक है, पार्टनर से पूछता हूँ। ये ऑब्जेक्शन होते हैं, इनको आपको खुद से कैच करना पड़ेगा। उनको फॉलोअप करते हुए आपको उनको टाइम बाउंड में डालना है। उनको पूछना है, आपको खुद से बोलना है कि मैं कितने बजे फोन करूँ, 3 बजे करूँ, 4 बजे करूँ। तो वो खुद से बताएंगे भाई उनका टाइम क्या है। वो बोले भाई 2 बजे कर, मैं 2 बजे फ्री होता हूँ। तो 10 दिन बाद 2 बजे फोन करो, अच्छे से बताओ उसको प्रोडक्ट में, उसको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट आ गया तो प्रोडक्ट ले लेगा, प्रोडक्ट ले लिया, दैट्स इट। उसको पसंद आया तो उसको बोलो आप रेफरेंस दे दे। उसको बोलो सर आपको आज अच्छा लगा तो यार सर आप मुझे रेफरेंस दे दो, राइट। आप किसी क्लाइंट को बोलो कि हमारा प्रोडक्ट ले ले, राइट। उसको रेफरेंस का मॉडल के अंदर लेके आओ।
इसी चीज़ों से भाई सेल्स होती है। बहुत सी कंपनी इसी चीज़ को यूज़ करती है, मतलब सारी कंपनी यूज़ करती है, बहुत सी, हर एक कंपनी इस मॉडल को यूज़ करती है। लिस्ट बनाओ, फॉलोअप करो और रेफरेंस ले लो, समझ रहे हो। अब इसको हटाओ साइड को। देखो अब 10वां नंबर का पॉइंट आता है ना, वो ये आता है कि भैया गवर्नमेंट की स्कीम का यूज करो। अपने यहाँ पे भी स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया के अंदर जाओ, रजिस्टर करो, वहाँ पे आपको टैक्स में बेनिफिट्स मिलेंगे और कई सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं वहाँ पे भैया। बड़े बड़े स्टार्टअप के फाउंडर वगैरह उनके भाई कुछ उन्होंने कोर्सेज बनाए कि भाई कैसे बिल्ड करना चाहिए वगैरह वगैरह, राइट। तो वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छा फायदा होगा जब आप वहाँ पे रजिस्टर कर दोगे। और टैक्स में बेनिफिट्स मिलते हैं, प्लस सारी गवर्नमेंट का भी पैसा मिलता है, गवर्नमेंट भी पैसा लगाती है आपके स्टार्टअप के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और थैंक यू।